श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। कृपया शांति बनाएं। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री शची पुरंदराभ्यां नमः। श्री नर्मदायै नमः। श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसाद्यासुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापुरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमर्दगणेभ्यः। कान्तिश्रितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरौ विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख शारद व्यास संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन करें, फिर उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री अयोध्या धाम की। श्री भागवत भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री व्यास भगवान की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री नर्मदेश्वर भगवान की। श्री भगवती पराम्बा जू की। श्री मैया नर्मदा जू की। श्री परीक्षित जी महाराज की। श्री सूत जी महाराज की। समस्त सौनकादिऋषियों की। सब संतन की। सब भक्तन की। सब विप्रन की। गौ माता की। सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से कल तक के प्रसंग में श्रवण कर चुके हैं। श्री मनु जी के वंश का वर्णन और पूरा भुवन कोश का वर्णन और अंत में श्रवण किया नरकों का वर्णन। नरकों का वर्णन श्रवण करने के पश्चात श्री परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, आधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्नेयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। कहा, हे भगवान, आपने जो नरकों का वर्णन किया कृपा करके बताइए अब वह उपाय जिससे नरकों में जाना न पड़े जीव को, क्योंकि ये नरक तो बड़े भयंकर हैं जो आपने वर्णन किए। क्या कोई ऐसा उपाय है कि जिससे कि नरकों में जाना ही न पड़े? भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, हाँ। देखिए, मनुष्य 3 प्रकार से पाप करता है, मन से, वाणी से और क्रिया से। यदि अपने पापों का प्रायश्चित इसी जन्म में कर ले तो फिर उसे नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन प्रायश्चित कैसा हो? बोले प्रायश्चित ऐसा होना चाहिए, कहते हैं, दोषस्य दृष्ट्वा
गुरुलाघवं यथा भिषक् चिकित्सेतरुजां निदानवित्। दोषों की लघुता और गुरुता का विचार करते हुए, देखते हुए, जैसे रोग की चिकित्सा की जाती है, तो रोग की चिकित्सा सभी रोगों की एक ही चिकित्सा तो नहीं होती। जैसा रोग होता है छोटा बड़ा, वैसे उसकी छोटी बड़ी चिकित्सा होती है। जैसे हर रोग की अलग अलग औषधि होती है, ऐसे ही हर प्रकार के पापों के प्रायश्चित्त भी हमारे शास्त्रों ने अलग अलग ही बताए हैं। अब कोई कहे कि जो है रोग है किसी को बुखार, तो चलो ठीक है, बुखार में उसको पैरासीटामोल टेबलेट दे दिया, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब किसी को कह दे कि हृदय रोग है, तो भी वही टेबलेट दे दे तो ठीक हो जाएगा क्या? अरे वो ठीक नहीं होगा और मरेगा वो। तब जैसे रोग उसी अनुसार औषधि, ऐसे ही जिस प्रकार का पाप बना है उसके अनुसार ही उसकी चिकित्सा का भी विधान किया गया है, अर्थात उसके प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। परीक्षित जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक समस्या तो है ही है। क्या? बोले क्वचिन निवर्तते भद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। कोई कर्म करे और कर्म करने के बाद जैसे पाप किया, तो पाप करने के बाद उसका प्रायश्चित्त करे और प्रायश्चित्त करके फिर पापों में प्रवृत्त हो जाए, तो फिर मतलब ही क्या निकला? फिर तो ऐसे ही हुआ जैसे कि मन्ने कुंजर शौचवत, जा कर के जैसे स्नान किया सरोवर में, हाथी ने किसी हाथी को ले जाकर सरोवर में खूब स्नान कराया, और उसके बाद हाथी बाहर निकला, उसने क्या किया कि उठाया धूल, फिर से अपने ऊपर डाल लिया। कोई मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला। हाथी के स्नान के समान व्यर्थ हो गया। ऐसे ही पाप करने के बाद प्रायश्चित्त किया, प्रायश्चित्त के बाद फिर से पापों में प्रवृत्त हो गया, तो मतलब ही क्या निकला? भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और सत्य तो यही है कि कर्मणा कर्म निर्हारो नयात्यंतिक इष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चेत्तं विमर्शनम्। कर्म से कर्म का सर्वथा निर्मूलन नहीं हो पाता है, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। देखिए, जितने भी साधन बताए गए हैं पाप नष्ट करने के लिए, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन चा त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन चा, ये 9 साधन गिनाए। तपस्या के द्वारा पाप नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य के द्वारा इंद्रियों का दमन करने से, मन के संयम से भी पाप नष्ट होता है, त्याग से, सत्य का पालन करने से, पवित्रता से, बाहर भीतर दोनों की पवित्रता से भी पाप नष्ट होता है, और यम नियम से। लेकिन इन सब साधनों में पाप नष्ट करने की क्षमता तो है, लेकिन पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाए, यह नहीं कहा जा सकता। तब फिर पाप की प्रवृत्ति कैसे नष्ट होगी? जब तक पाप की प्रवृत्ति नहीं नष्ट होगी, तब तक प्रायश्चित्त करने के बाद भी पाप बनने की संभावना बनी रहेगी। तो पाप की प्रवृत्ति कैसे नष्ट होगी? उसके लिए मात्र एक ही उपाय है, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारम्यो भास्करः। पाप की प्रवृत्ति तो केवल एकमात्र भगवान की भक्ति से ही नष्ट होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब वो भगवत परायण हो जाएगा,
तभी उसकी पाप की प्रवृत्ति समाप्त होगी। भगवान से विमुख कोई है और वह चाहे पवित्र हो जाए पूर्णतया, तो ये संभव ही नहीं है। पूर्णतया पवित्र नहीं हो सकता। कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखम न निस्मुनन्ति राजेन्द्र सुराकुंभो मीमापगा। भगवान से जो विमुख हैं उनकी के जीवन में पवित्रता हो जाए, वो उसी प्रकार से असंभव है जैसे कि किसी कलश में मदिरा भर दीजिए और मदिरा भरे हुए कलश का मुख बंद कर दीजिए और फिर उसके बाद क्या करिए, आप ले जाइए गंगा जी के जल में, खूब मांझ मांझ करके उस कलश को बाहर से और गंगा जी के जल में उसको धुलिए और अंदर मदिरा ज्यों की त्यों भरी रहे, तो क्या वह कलश पवित्र हो जाएगा क्या? मान लिया कि कोई आपने पात्र लिया, बर्तन, और उसमें मदिरा भरी हुई है, उसका मुख बंद कर दिया, ऊपर से उसको खूब मांझिए, मांझ करके जाके गंगा जी के जल में, नर्मदा जी के जल में खूब धुलिए, तो अंदर ही मदिरा भरी है, तो वो बाहर से धुलने से पवित्र हो जाएगा क्या पात्र? नहीं पवित्र होगा। बस उसी प्रकार से जब तक अंतःकरण की पवित्रता नहीं होगी, तब तक बाहर की सारी पवित्रता का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। और अंदर की पवित्रता का एकमात्र कोई साधन है, तो वह है भगवान श्री हरि की भक्ति। भगवान की भक्ति के अतिरिक्त दूसरा ऐसा कोई साधन नहीं है जो जीव को अंदर से पवित्र बना दे, हृदय से निर्मल बना दे। ऐसी संबंध में एक चरित्र सुना रहे हैं। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम था अजामिल, पहले बड़ा धर्मात्मा था, सदाचारी था, लेकिन कुसंग ने इसको नष्ट किया। एक दिन वन से लकड़ी लेकर के आ रहा था, संयोग से एक वेश्या को इसने एक शूद्र के साथ, दोनों ही मदिरापान किए हुए विहार कर रहे थे, रमण कर रहे थे, उसी स्थिति में देख लिया, इसका मन धोखा दे गया। बहुत अपने मन को समझाने की चेष्टा की, लेकिन आखिर में नहीं समझा पाया अपने मन को। सब कुछ छोड़ करके उसी वेश्या के साथ में रहने लगा और उस वेश्या के द्वारा इसने धीरे धीरे 9 बच्चों को जन्म दिया और 10वां गर्भ में था। संयोग से गांव में कुछ महात्मा पधारे। महात्माओं ने गांव में पूछा कि भाई यहाँ कोई सदाचारी ब्राह्मण का घर हो जिसके यहाँ हम रुक सकें, जिसके यहाँ कुछ अन्न जल ग्रहण कर सकें, तो बताओ। लोगों ने कह दिया हाँ, कुछ दुष्ट लोग मिले थे महात्माओं को। बोले हाँ, एक है अजामिल नाम का ब्राह्मण, बड़ा सदाचारी है, बड़ा साधु सेवी है। झूठ कह दिया और महात्मा लोग पहुँच गए वहाँ जा कर के। यद्यपि सब समझ गए, लेकिन अब पहुँच तो गए ही थे। उससे सेवा स्वीकार कर ली और विचार किया महात्माओं ने, कैसे भी हो हम एक रात्रि इसके यहाँ विश्राम तो किए ही हैं, तो कुछ इसके कल्याण का उपाय कर ही देना चाहिए। ऐसा सोच करके महात्माओं ने कहा, तुम एक काम करोगे हमारे कहने से? बोले बताओ। बोले जो तुम्हारा अब पुत्र होगा, गर्भ में है, वो जन्म ले तो उसका नाम तुम नारायण रखना। बोले ठीक है। सोचा कि वैसे तो ये भजन करेगा नहीं, कम से कम इसी बहाने भगवान नारायण का नाम उच्चारण करेगा। और हुआ भी वही, उसका जन्म हुआ और धीरे धीरे वो अभी
बालक ही था। एक दिन खेल रहा था, उसी समय 88 वर्ष की इसकी अवस्था हो गई थी, मृत्यु का समय आ गया। यमदूतों को देखा तो पुकारा नारायण नारायण। जैसे ही नारायण पुकारा तो भगवान नारायण के पार्षद दौड़ करके आ गए। बाहर इसकी आवाज़ नहीं प्रकट हुई है, तो भीतर ही आवाज़ प्रकट हुई इसकी, क्योंकि बाहर से कंठ अवरुद्ध हो चुका था यमदूतों के प्रभाव से। लेकिन भीतर पुकारा तो भगवान तो और उनके पार्षद तो भीतर की सुनने वाले हैं। दौड़ करके भगवान के पार्षद आए, बोले तुम नहीं ले जा सकते इसको। यमदूतों से कहा क्यों? अरे बोले हमारे स्वामी का नाम पुकार रहा है ये। आपके स्वामी का नहीं, अपने पुत्र का नाम पुकार रहा है नारायण। बोले भले ही अपने पुत्र का नाम पुकार रहा है, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन हमारे स्वामी का नाम है नारायण, और इसने अंतिम समय नारायण नाम पुकारा है, इसलिए तुम नहीं ले जा सकते, हम इसकी रक्षा करने आए हैं। बोले हम तो धर्मराज के सेवक हैं। अरे बोले धर्मराज के सेवक को धर्म की परिभाषा भी जानते हो? बोले हाँ बताओ। बोले वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुम। जो वेद भगवान कह रहे हैं वही धर्म है, और उसके विपरीत जो कुछ है वह अधर्म है। अर्थात जिस कार्य को करने की आज्ञा वेद शास्त्र दे रहे हैं वह तो धर्म है, और जिस कार्य की आज्ञा वे नहीं दे रहे हैं उसको करना अधर्म है। सीधी बात है। कोई भी कितना भी जो है छुप करके पाप करे, कितना भी एकांत में पाप करे, लेकिन उसके पापों के कितने लोग दृष्टा होते हैं, कितने लोग उसके पापों के साक्षी होते हैं जानते हैं? सूर्योग्नि खम्मरुद्गावः सोमः संध्याहनी दिशः कम कुह कालो धर्म इति एते दैहस्य साक्षिणा। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, कितने हो गए? 14 ये हो गए। और स्वयं अंतर्यामी रूप से भगवान 15 लोग होते हैं साक्षी। सोच लीजिए, कोई कितना भी छुप के पाप करे, सोचे हमें कोई नहीं देख रहा है, 15 लोग साक्षी होते हैं। भगवत पार्षदों ने कहा देखो भले ही हम जानते हैं कि इसने पाप किया है, खूब पाप किया है इसने, किंतु अब यह पापी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा पापी? क्योंकि हमारे स्वामी का नाम पुकारा है, और भगवान का नाम चाहे जैसे भी लिया जाए वो समस्त पापों से मुक्त करता है। अरे बोले इसने तो पुत्र के बहाने लिया है, तो बोले कुछ भी हो। स्तेना सुरापो मित्रद्रुक् ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगो हंता एच पातकिनो परे। चाहे वो चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्म हत्यारा हो, गुरुपत्नी गमन करने वाला ही क्यों न हो, स्त्री की, राजा की, पिता माता की हत्या करने वाला, गो हत्या करने वाला भी हो, भगवान के नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि समस्त पापों का विनाश कर देता है। रही बात तुम लोग यदि ये कह रहे हो कि पुत्र के बहाने लिया है, तो सुन लीजिए, भगवान का नाम तो सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठनामग्रहणम शेषाघहरम विदुः। अरे संकेत से लिया जाए, हास परिहास में ले लिया जाए, या अवहेलना पूर्वक ही क्यों न लिया जाए, भगवान का नाम लेने मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं।
रही बात यदि तुम कह रहे हो कि इसने तो अनजान में पुत्र के बहाने लिया है, तो सुन लीजिए। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। हम आपसे पूछते हैं कि यदि अनजान में विष पी लीजिए तो जलेंगे कि नहीं जलेंगे, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अनजान में यदि आग छू लीजिए तो जलेंगे कि नहीं जलेंगे? अरे अग्नि का स्पर्श कोई जानबूझ करके करेगा तो भी जलेगा, और अग्नि का स्पर्श अनजान में करेगा तो भी जलेगा। कोई विष जानबूझ करके पी ले तो भी मरेगा, और अनजान में पिएगा तो भी मरेगा। कोई अमृत जानबूझ करके पिए तो, और अनजान में पिए तो अमर हो ही जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का स्वास्थ्य जैसे बिगड़ गया, मान लिया उनको बुखार आ गया, अब दवा नहीं खा रहे हैं, तो माता पिता क्या करते हैं? माता पिता बढ़िया जो है दवा को लड्डू में मिला दिए, मिला के लड्डू खिला दिए। अब बच्चे ने जानबूझ के दवा नहीं खाई, उसने जानबूझ के लड्डू खाया, लेकिन रोग ठीक हो जाएगा कि नहीं? ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि औषधि जो गई है अंदर वो काम करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल काम करेगी। ऐसे ही जानबूझ के किया जाए या अनजान में किया जाए उतना महत्व नहीं है। महत्व यह है कि नाम तो लिया गया है, इसलिए भगवान के नाम की महिमा ही ऐसी है। एक बार भी कोई भगवान का नाम उच्चारण कर ले, सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। भगवान का नाम ले लिया, एक बार उच्चारण कर लिया हरे, तो मानो भगवान के परम धाम जाने के लिए फेंट कस ली उसने। क्योंकि भगवान के नाम में वह सामर्थ्य है कि अनंतानंत ब्रह्मांडों के अनंतानंत जीव अनंतानंत जन्मों में इतने पाप कर ही नहीं सकते जितना भगवान के नाम में पाप नाशक सामर्थ्य है। ये महत्व नहीं है कि कितना किया गया। रुई का पूरा पहाड़ खड़ा हो और उस रुई के पहाड़ को भस्म करने के लिए माचिस की एक तीली ही पर्याप्त होती है। ऐसे ही बड़े बड़े पाप रूपी पहाड़ को भस्म करने के लिए भगवान का एक नाम पर्याप्त है। ऐसे भगवान की नाम की सामर्थ्य है। और कलयुग में तो भगवान के नाम के अतिरिक्त कोई गति ही नहीं है। गोस्वामी जी तो विनय पत्रिका में कहते हैं, राम 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 जी है जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तीनों ताप तपी है। राम राम जब तक नहीं जपोगे, चाहे जहाँ चले जाओगे त्रिताप से मुक्त होने वाले नहीं हो। यहाँ तक कि सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तर उतर तो हे दारिद सताई है। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। छूटी वे के जतन विशेष बांध जाएगो, वे हैं विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। तुलसी तिलोक माह मुझ जैसे दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को। राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को। बिना नाम का आश्रय लिए गंगा जी के तट पर भी पड़े रहोगे तो प्यासे मर जाओगे। कल्प वृक्ष के नीचे बैठे रहोगे तो भी दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, ये बात समझ लीजिए। एक बार श्री नारद जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा एक
वृद्ध माता जी बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुकी थी और कोई था नहीं उनके, तो अकेली वो वृद्धा माता जी क्या करती कि जाती मिट्टी खोद करके ले आती और उसके चूल्हे बनाती और चूल्हे बना करके उसको सुखा करके बेचती। पहले चूल्हे पर ही जो है रसोई बनती थी, अब तो घर घर गैस हो गया, नहीं तो पहले तो चूल्हे पे ही रसोई बनती थी। तो वो चूल्हे बना बना करके बेचती, चूल्हे बढ़िया बनाती थी, अभ्यास अच्छा था उनको बनाने का, लोग खरीदते थे। एक दिन श्री नारद जी जब विचरण करते हुए उस वृद्धा माता जी को देखा उन्होंने, तो नारद जी को बड़ी दया आई, ये बड़ा कष्ट पा रही है, चलो क्यों नहीं इसको स्वर्ग पहुंचा दिया जाए, कम से कम इसका कष्ट तो दूर हो जाएगा। नारद जी कृपा करके स्वर्ग ले गए, लेकिन अब उसका कोई पुण्य ही नहीं था ऐसा कि स्वर्ग का सुख भोग सके, स्वर्ग में कोई उसके लिए स्थान हो। तो नारद जी ने विचार किया कि एक उपाय है कि कल्प वृक्ष के नीचे इसको क्यों न बैठा दिया जाए। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा दिया उसको और कह दिया कि ठीक है, तुम माता जी यहीं बैठो, जब तुम्हें भोजन की इच्छा होगी तो तुरंत भोजन आ जाएगा, जब किसी से बात करने की इच्छा होगी कोई ना कोई अप्सरा आएगी, जब सोने की इच्छा होगी तो बिस्तर लग जाएगा, जो चीज़ इच्छा करोगी सब कुछ यहाँ मिलेगा, तुम्हें चिंता मत करो, ये कल्प वृक्ष है। कह करके नारद जी तो चले, लेकिन देखिए वृद्धा माता जी की दशा, बैठी सोच रही थी कि कितना बढ़िया छायादार वृक्ष है, खूब बढ़िया शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, सब कुछ तो बहुत अच्छा है यहाँ, लेकिन एक समस्या है कि यहाँ मिट्टी और पानी नहीं है। अगर थोड़ा मिट्टी पानी होती तो मैं तब तक तो कुछ चूल्हे बना लेती, अब जब से मैं बैठी थी। और जैसे ही उन्होंने सोचा मिट्टी पानी होता तो चूल्हे बना लेती, वैसे ही मिट्टी और पानी दोनों ही प्रकट हो गए और वहीं कल्प वृक्ष के नीचे भी चूल्हे बनाना प्रारंभ कर दिया। क्या है ये? दुर्भाग्य ने कल्प वृक्ष के नीचे भी पीछा नहीं छोड़ा उनका। ऐसे ही भगवान के नाम से विमुख रहोगे तो कहीं भी दुर्भाग्य पीछा छोड़ने वाला नहीं है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जो है, लेकिन हमको तो भेजा गया है यहीं, बोले तुमको भेजा गया है, तुम वापस जाओ, तुम नहीं ले जा सकते हमारे रहते हुए इसको। यमदूत बेचारे वापस चले गए। भगवान के नाम की महिमा ही ऐसी है, कितना पाप करने वाला अजामिल सहज भाव से केवल अपने पुत्र के बहाने नाम लिया तो मुक्त हो गया। एक पद्म पुराण का श्लोक है, सुना देते हैं, भगवान के नाम की महिमा ऐसी है। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी अश्वायुतम मेरुसुवर्ण दानम गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, काशी में ग्रहण काल में करोड़ों करोड़ों गौओं का दान करने का जो फल होता है वह फल इकट्ठा कर लीजिए। और माघ में प्रयाग में कल्पवास का जो फल होता है वह फल इकट्ठा कर लीजिए। 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल इकट्ठा कर लीजिए। और सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण दान का फल इकट्ठा कर लीजिए। और सबको मिलाकर के सारा फल तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर भगवान के एक नाम का फल। तो गोविंद नाम न भवेच्च तुल्यम। भगवान के नाम की बराबरी सब मिलकर के भी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक पद सुना देते हैं श्री ध्रुवदास जी महाराज का। ये कहते हैं, मेरु सम हेम दान रतन अनेक दान, मेरु सम हेम दान रतन अनेक दान, गज दान भूमि दान अन्न दान करई,
मोतिन के तुला दान मकर प्रयाग ज्ञान। मोतिन के तुला दान मकर प्रयाग ज्ञान। ग्रहण में काशी दान चित्त मांझ धरहीं। ग्रहण में काशी दान चित्त मांझ धरहीं। सैयादान कन्यादान कोटि कोटि गौदान। इति करि पाप को नेक नहीं हरहीं। इति करि पाप को नेक नहीं हरहीं। कृष्ण को हरि को नाम एक बार लेत ध्रुव। कृष्ण को हरि को नाम एक बार लेत ध्रुव। पापी तीन लोकों के छन मांझ तरहीं। एक बार भगवान का नाम लेने से चाहे जैसा पापी हो तुरंत जो है उस क्षण पाप से मुक्त हो जाता है। जब यमदूत वापस चले गए तो भगवत पार्षदों से यह अजामिल कुछ कहना चाहता था, तब तक भगवत पार्षद भी अंतर्ध्यान हो गए। अब उसको बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने जा करके अपना प्रायश्चित्त किया हरिद्वार में। अब प्रायश्चित्त करके फिर जो है भगवान के परम धाम को चला गया। यमदूत भाग करके गए यमराज के पास, सारी घटना सुनाई तो यमराज ने कहा देखो आज से एक निश्चित नियम बना लो तुम लोग, किसको लाना है किसको नहीं। बोले किसको लाना है? बोले जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम। कृष्णाय नो नमति अक्षिरे कदापि तानानयध्वमसुतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीवा भगवान का गुणगान नहीं करते, जिसका चित्त भगवान का स्मरण नहीं करता और जो भगवान के चरणों में वंदन नहीं करते, ऐसे लोगों को मारपीट करके ले आया करो हमारे पास। भक्तों के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुरहमन्य नृणाम न वैष्णवानाम अहम अन्यजना प्रभु न वैष्णवानाम प्रभु। मैं अन्य लोगों का स्वामी हो, मैं वैष्णवों का भक्तों का स्वामी मैं नहीं हूँ। और वहीं से भगवान से क्षमा मांगा यमराज जी ने कि आपके पार्षदों के प्रति यदि कुछ अपराध हुआ मेरे दूतों का तो क्षमा कीजिए। तत्क्षम्यताम स भगवान पुरुषः पुराणो नारायण सुपुरुष यद सत्कृतम नः। आगे वर्णन करते हैं भगवान श्री सुखदेव जी कि पूर्व में जिन प्रचेताओं का स्मरण किया था, 10,000 वर्ष तपस्या की थी और भगवान से वरदान प्राप्त किया था, मारिसा के साथ उनका विवाह हुआ। मारिसा के द्वारा उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उनका नाम हुआ दक्ष। ये दक्ष कोई और नहीं, वही दक्ष थे जो पहले भगवान शंकर जी के ससुर जी थे। उन्होंने जब बकरे का सिर लगाया गया था उनको, कुछ समय बाद उन्होंने अपने उस देह का परित्याग कर दिया और देह का परित्याग करके पुनः मारिसा के गर्भ से प्रचेताओं के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और फिर से इनका नाम हुआ दक्ष। और ब्रह्मा जी ने इनको फिर से प्रजापतियों का नायक बनाया। इन्होंने विंध्य तीर्थ में, विंध्याचल क्षेत्र में अघमर्षण नाम का एक तीर्थ है, ये सतना जिले में पड़ता है, दारकुंडी के पास। वहीं कठोर तप किया। अब कठोर तप करके 10,000 वर्ष भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने प्रकट होकर के इनको वरदान दिया और कहा कि पंचजन की पुत्री असिग्नि के साथ विवाह कर लो और प्रजा की वृद्धि करो। बोले ठीक है। भगवान की आज्ञा मान करके इन्होंने पंचजन प्रजापति की पत्नी असिग्नि के साथ विवाह किया और एक साथ 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। सबका एक जैसा स्वभाव था, एक जैसे सब प्रकट हुए थे एक साथ, तो सबका नाम भी एक ही रख दिया, हर्यस्व। अब तो सभी को आज्ञा दी कि ऐसा करो, तुम लोग जा कर के सृष्टि का विस्तार करो। तो ये सब सृष्टि विस्तार के लिए, तपस्या के लिए निकले
और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते जा रहे थे। एक विशालकाय सरोवर दिखाई पड़ा, इसका नाम है नारायण सरोवर। जा करके सबने इस नारायण सरोवर में जैसे ही स्नान किया, सबका चित्त अत्यंत पवित्र हो गया। जा रहे थे सृष्टि करने के उद्देश्य से, लेकिन मन में थोड़ा सा होने लगा भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन पिता की आज्ञा है सृष्टि करने की। इस उहापोह की स्थिति में पड़ गए। ये इस नारायण सरोवर के अद्भुत पवित्र जल का प्रभाव था कि इनके चित्त में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होने लगा। इस उहापोह की स्थिति से नहीं निकल पा रहे थे, करें क्या। उसी समय श्री नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, तुम लोग किस लिए चले हो घर से? बोले सृष्टि के लिए। अच्छा, अरे सृष्टि करने के लिए चले हो, तुमने पृथ्वी का विस्तार देखा है? बोले नहीं देखा है। अरे बोले नहीं देखा तो क्या खाक सृष्टि करोगे? ये तुम्हें पता ही नहीं पृथ्वी का विस्तार। ये तो वही हाल हो गई कि किसी के पास कितनी ज़मीन है उसको पता ही नहीं कितनी ज़मीन है उसके पास, कहाँ कहाँ उसका खेत है पता नहीं, और कह दे अपने पुत्रों से जाओ खेत जोतो, तो किसका खेत जोतेंगे वो? बोले बात तो आपने ठीक कही, लेकिन हमें पिताजी ने यही कहा कि सृष्टि करो। सुन करके श्री नारद जी ने 2 कूट श्लोक बोल दिए। बोले तथैक पुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्ट निर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुंस्यलीपतिं नदीमुभयतो आहं पंचाद्भुतं गृहं क्वचिदहंसं चित्रकथं क्षौरपभ्यं स्वयं भ्रमिं। तथैक पुरुषम राष्ट्रम, अर्थात एक ऐसा राष्ट्र है, ऐसा देश है जहाँ एक ही पुरुष है, बाकी कोई पुरुष ही नहीं है। एक ऐसी गुफा है जिसमें जाने के बाद कोई नहीं निकल सकता। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है। एक ऐसा पुरुष है जो कुल्टा का पति है। एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बह रही है आगे पीछे। एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों का बना हुआ है। एक ऐसा हंस है जिसकी कथा ही बड़ी विचित्र है, और एक ऐसा चक्र है जो छुरे की धार से भी तेज और निरंतर चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। बताओ ये सब है क्या? मालूम है तुम्हें? अब वे बुद्धिमान तो थे ही, और उन सब ने विचार करना प्रारंभ कर दिया तो इसका अर्थ निकाल लिया सब। ये तो प्रत्यक्ष में इसका अर्थ ये समझ में आ रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? बोले तथैक पुरुषम राष्ट्रम, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है। इसका मतलब क्या है? बोले संपूर्ण सृष्टि में पुरुष मात्र एक हैं भगवान, बाकी सारी सृष्टि प्रकृति से निर्मित है, सब प्रकृति ही है, पुरुष कोई नहीं। एक ऐसी गुफा जहाँ से कोई नहीं निकल सकता जाने के बाद, वो क्या है? बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान का परम धाम जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं निकल सकता। बहुरूपाम स्त्रियम, बहुरूपिणी स्त्री कौन है? ये बुद्धि, सतोगुण रजोगुण तमोगुण अलग अलग रूप धारण करती रहती है। ये पमांसम पुंश्चलीपतिम, कुल्टा का पति कौन है? ये बुद्धि कुल्टा बनी हुई है, क्योंकि नाना प्रकार के विषयों में भागती फिरती है। और उसका पति कौन है? ये जीव। नदी मुभयतो आहम, दोनों ओर बहने वाली नदी कौन है? माया, क्योंकि जन्म भी माया से ही होता है और मृत्यु भी माया से ही, यही दोनों ओर बहना है इसका। पंचाद्भुतम गृहम, 25 तत्वों का ये घर कौन सा है? ये शरीर। ये शरीर ही 25 तत्वों का घर है। आप कहेंगे ये तो देखिए, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 15 हो गई, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध पंच तन मात्राएं 20 हो गई। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय 24 हो गए, और एक आत्मा 25 हो गए कि नहीं? ये 25 तत्वों का घर कोई और नहीं, यही शरीर है।
और क्वचित हंसम चित्र कथम, एक ऐसा हंस है जिसकी कथा बड़ी विचित्र हो। क्या है? बोले शास्त्र। और ऐसा चक्र जो छुरे की धार के समान और निरंतर चलता है, वो है क्या? काल चक्र, जो कभी नहीं रुकता। किसी के लिए समय कभी नहीं रुकता, निरंतर चलता है। और ऐसी धार तेज है कि इस धार से कभी कोई नहीं बचा, सभी काल के गाल में समाहित हो गए। नारद जी ने कहा, तुम लोग पिता की आज्ञा से विवश हो ना। अरे शास्त्रस्य पितुरादेशम यो न वेद निवर्तकम कथम तदनुरूपाय गुण विश्रम्भ्युपक्रमे। अरे शास्त्र के द्वारा मनुष्य का दूसरा जन्म होता है, इसलिए शास्त्र ही पिता है। और शास्त्र कभी भी किसी को प्रवृत्ति में नहीं लगाता है। फिर तुम लोग कैसे, किस पिता की आज्ञा मानना है तुम्हें? शास्त्र रूपी पिता की अथवा संसार के उस पिता की? वे सब समझ गए और तुरंत नारद जी के ही चरणों में प्रणाम करके नारद जी से ही शिक्षा दीक्षा लेकर के भगवान के भजन में लग गए। लौट करके ही संसार में नहीं आए। दक्ष को पता चला, बड़े कुपित हुए। फिर इन्होंने 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, फिर से भेजा, तो फिर से नारद जी ने वैसे ही शिक्षा दी। वे सब भी उसी मार्ग पर चल पड़े। बड़े कुपित हुए। एक बार संयोग से नारद जी मिल गए। जब नारद जी मिल गए तो क्रोध में आग बबूला होकर के बोले, अहो असाधो साधु नाम साधुलिंगे नस्त्वया। अरे तुमने साधुओं का वेश तो बना के रखा है, लेकिन तुम हो असाधु। और तुमने मेरे पुत्रों को सबको भड़का दिया, सबको भिक्षुक बना दिया। जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि तस्माल लोके सुते मूढ़ ना भवेत भ्रमतः पदम। निरंतर इस संसार में भ्रमण करते रहो, कहीं भी ठहरने के लिए तुम्हें कोई स्थान न हो। अर्थात निरंतर केवल भ्रमण ही करो, कहीं ठहर न सको। यद्यपि नारद जी चाहते तो बदले में श्राप दे सकते थे, लेकिन नारद जी ने सहन कर लिया। यही नारद जी की साधुता थी। ये सर्वथा सृष्टि से उदासीन होकर के जब बैठ गए तो ब्रह्मा जी ने इनको कहा, आपको सृष्टि की आज्ञा दी गई है, सृष्टि क्यों नहीं कर रहे हो? अरे बोले, सृष्टि 10,000 पुत्रों को पहले जन्म दिया और फिर 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। 11,000 पुत्रों में एक भी गृहस्थाश्रम में जाने नहीं पाए, सबको नारद जी ने भड़का दिया। आप नारद जी को कुछ नहीं कहते, हमसे कह रहे हैं सृष्टि नहीं करते। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी को हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि नारद जी जो कुछ भी करते हैं उचित ही करते हैं, और नारद जी ने जो किया उचित ही किया। क्योंकि वास्तव में सृष्टि चलती कैसे है? सृष्टि केवल ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा करने से या दिन भर मेहनत करने से सृष्टि चलेगी। नारद जी ने जो उनको सन्मार्ग प्रदर्शित किया है, वो भी सृष्टि में ही सहयोगी है। क्योंकि जब इस पृथ्वी पर तपस्वी नहीं रहेंगे, इस पृथ्वी पर महात्मा नहीं रहेंगे, तो यह सृष्टि भी नहीं रहेगी। क्योंकि ये पृथ्वी भी उन्हीं के लिए जो है अन्न देती है, उन्हीं के निमित्त से सारे जगत का भरण पोषण करती है। नहीं तो पृथ्वी को जरूरत नहीं है कि इतना कष्ट सहन करेगी, वो नष्ट हो जाएगी। उन्हीं के बल पर ये टिकी रहती है। बोले, फिर अब क्या करें? 11,000 पुत्र तो हमारे चले गए, अब फिर उत्पन्न करेंगे तो नारद जी तो फिर भी वही करेंगे। बोले, नहीं, तुम एक काम करो, अब पुत्र को नहीं पुत्रियों को जन्म दो। तो इन्होंने पुत्रियों को जन्म दिया और 60 पुत्रियों को जन्म दिया। और 60 पुत्रियाँ जो हुई उनका विवाह 10 पत्नियां इन्होंने 10 पुत्रियां धर्म को ब्याह दी। 13 कश्यप जी को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 प्रशास्य को, और 4 बची तो फिर से तार्क्ष नाम कश्यप को ब्याह दी। इस प्रकार से इन्होंने अपनी कन्याओं का विवाह किया। और इनकी कन्याओं से सृष्टि का इतना ज़्यादा विस्तार हुआ कि देवता, दैत्य, असुर, पशु, पक्षी, जितने जीव जंतु हैं सब इनसे उत्पन्न हो गए। ऐसी समर्थ कन्याएं और ऋषियों को ब्याही गई तो सब प्रकार की सृष्टि हो गई। वर्णन करते हैं आगे की, एक बार की बात है, श्री बृहस्पति जी महाराज देवराज इंद्र की सभा में पधारे तो वे नृत्य गान में रत थे। उठ करके स्वागत नहीं किया तो श्री बृहस्पति जी वहाँ से चले गए चुपचाप, बिना कुछ बोले।
देवराज इंद्र को बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ, ढूंढने के लिए निकले और श्री बृहस्पति जी मिले नहीं। शुक्राचार्य जी को बोध हुआ तो शुक्राचार्य जी ने तुरंत दैत्यों को कहा, अच्छा अवसर है, बृहस्पति जी नहीं हैं, आक्रमण कर दो। स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। परिणाम ये हुआ कि देवता पराजित हो गए असुरों से और सारा स्वर्ग का अधिकार असुरों के हाथ में चला गया। भागे भागे देवराज इंद्र देवताओं के सहित भटकने लगे। भागकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बहुत फटकारा देवराज इंद्र को, तुमने ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का तिरस्कार कर दिया तो उसका परिणाम तो तुमको भोगना ही है। बोले अब तो कोई उपाय करिए जिससे कि हमारा दुख दूर हो। बोले अब एक ही उपाय है, बृहस्पति जी से भी के अतिरिक्त यदि कोई शुक्राचार्य जी से भी श्रेष्ठ है तो वो एकमात्र हैं विश्वरूप। यदि विश्वरूप की शरण में तुम चले जाओ तो विश्वरूप तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए विश्वरूप को ही गुरु बना लो तुम। जा करके इन्होंने विश्वरूप से प्रार्थना की, विश्वरूप ने मना कर दिया। लेकिन बार बार इन्होंने जब प्रार्थना की तो विश्वरूप बेचारे संकुचित हो रहे थे और उन्होंने स्वीकार कर लिया और देवराज इंद्र को नारायण कवच से सुरक्षित कर दिया और सारे असुरों को स्वर्गलोक से निकाल करके असुरलोक में पहुंचा दिया, पाताल लोक में। देवराज इंद्र फिर से शासन करने लगे। एक दिन की बात है, इनकी माता विश्वरूप की, असुर कुल की थी रचना। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने पितृकुल की अर्थात देवताओं की तो बड़ी वृद्धि कर रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि ये तुम्हारे मातृकुल के लिए, असुरों के लिए संकट उत्पन्न हो जाए, तो थोड़ा सा उनका भी भला करो। बोले ठीक है। माता जी की आज्ञा मान करके इन्होंने कुछ असुरों की भी शक्ति की वृद्धि कर दी और उसका परिणाम ये हुआ कि देवराज इंद्र ने जब देख लिया तो देवराज इंद्र ने इनका सिर काट लिया। सिर काट लिया तो ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के पीछे पड़ गई। जब ब्रह्म हत्या पीछे पड़ी तो उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में इन्होंने विभक्त किया। एक भाग पृथ्वी को दिया, एक भाग जल को, एक भाग वृक्षों को और एक भाग स्त्रियों को। 4 भागों में विभक्त किया। पृथ्वी ने बदले में यह वरदान मांगा कि लोग हमारे ऊपर गड्ढे खोदते हैं, खोद खाद बहुत करते हैं, समय आने पर वह गड्ढा अपने आप भर जाए। देखिए, बड़ा से बड़ा गड्ढा हो, धीरे 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 गड्ढा अपने आप भरता जाता है, क्योंकि बाहर की मिट्टी बह बह उसमें जाती रहती है। क्यों? देवराज इंद्र का वरदान है, तो वो गड्ढा भर जाता है। ये जो पृथ्वी पर ऊसर भूमि दिखाई पड़ती है, ये ऊसर भूमि क्या है? ये ऊसर भूमि है ब्रह्म हत्या। इसलिए ऊसर भूमि में निवास नहीं करना चाहिए। जल को एक भाग प्रदान किया। इस वरदान के साथ जल ने कहा, झरने आदि के द्वारा सदैव मेरी पूर्ति होती रहे। जल में जो फेन दिखाई पड़ता है, यह भी ब्रह्म हत्या ही है। इसलिए फेन वाले जल में न तो स्नान करना चाहिए और न तो फेन वाले जल को पीना चाहिए। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, ये वरदान लेकर के कि जो लोग डालियों को हमारी काट देते हैं, दूसरी डालियां निकल आएँ। देखिए, जहाँ से कोई डालियों को काट दे, बगल से दूसरी डालियां फूट जाती हैं वहाँ। ये वरदान लिया। ये जो वृक्षों में गोंद निकलती है, विशेष करके बबूल के वृक्ष में बहुत ज़्यादा निकलती है, ये भी ब्रह्म हत्या ही है। इसको खाना नहीं चाहिए। बहुत लोग खाते हैं आजकल, खाना नहीं चाहिए गोंद। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया। ये वरदान मांगा स्त्रियों ने कि हम सदैव अपने पति का समागम कर सकें। ये जो महीने में अपवित्र अवस्था आती है, ये उसी के कारण आती है। इसलिए उतने समय तक स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। उनके हाथ का अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता उस समय, क्योंकि प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीये ब्रह्मघातिनी, तृतीय रज का प्रोक्ता, चतुर्थे विशोध्यति।
पहले दिन चांडाली के समान, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती हैं। चौथे दिन स्नान करके वे पति की सेवा तो कर सकती हैं, लेकिन भोजन बनाना है अथवा जो है भगवान की सेवा आदि पूजन आदि का कार्य है, ये सब पंचमे अनिशुद्धति, 5वें दिन जा कर के पवित्र होती हैं। लेकिन पूर्ण स्वस्थ हो तो, और किसी किसी को अस्वस्थता रहती है तो 6, 7, 8 दिन भी लग जाते हैं, अपने हिसाब समझ लेना चाहिए, लेकिन 4 दिन तो कम से कम लगते ही मान लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। विश्वरूप के पिता त्वष्टा को पता चला कि हमारे पुत्र का वध कर दिया इंद्र ने, तो इंद्र शत्रु विवर्धस्व विद्विषम जहिमाचिरम, इंद्र शत्रु की वृद्धि हो ऐसा संकल्प करके तप वो यज्ञ करने लगे। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई, मंत्र में थोड़ी सी भी यदि त्रुटि होती है तो परिणाम कुछ का कुछ हो जाता है। यही इनसे भी हुआ। जिस समय उच्चारण कर रहे थे उस समय उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, उदात्त के बजाय अनुदात्त उच्चरित हो गया। उदात्त अनुदात्त में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, अक्षर वही होते हैं, अंतर केवल इतना ही है, तालवाद स्थाने सूर्ध भागो निष्पन्नो जुदात्तः, तालवाद स्थानों के ऊर्ध भाग से उच्चरित हो जाए तो उदात्त, और अधोभागे निष्पन्नो अनुदात्तः, अधोभाग से उच्चरित हो जाए तो अनुदात्त, लेकिन अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। वही हुआ। ये चाह रहे थे इंद्र शत्रु विवर्धस्व, अर्थात इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन इंद्र से ही मरने वाला उत्पन्न हो गया वृत्तासुर, अग्निकुंड से प्रकट हुआ। और वही किया, पहले तो वृत्तासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवराज इंद्र को भागना पड़ा इधर उधर। आखिर में भागते फिरे कहीं कोई ठिकाना नहीं था, तो भाग करके भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा एक ही उपाय है, क्या? दधीच जी की अस्थियों के द्वारा निर्मित वज्र से ही वृत्तासुर का अंत संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं। दधीच जी उस समय नैमिषारण्य में विद्यमान थे। श्री दधीच जी की तपस्थली है नैमिषारण्य। देवराज इंद्र देवताओं के सहित गए, जाकर के दधीच जी से प्रार्थना की आप अपनी अस्थियां प्रदान करें। दधीच जी ने कहा हम अस्थियां तो दे दें, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमने सारे पृथ्वी के तीर्थों में स्नान करने का संकल्प किया है, और यदि मैं बिना स्नान किए अभी ऐसे देह का परित्याग कर देता हूँ तो फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आप एक काम करिए, कुछ समय बाद आइए, तब तक मैं संपूर्ण तीर्थों में स्नान तो कराऊं। देवराज इंद्र ने विचार किया कि पृथ्वी पर तीर्थों की संख्या कोई नियत तो है नहीं, असंख्य तीर्थ हैं, और इतने तीर्थों में स्नान करने में कितना समय इनको लगेगा, हम लोग कब तक अत्याचार सहन करेंगे। तो उन्होंने कह दिया एक उपाय है, आप तीर्थों में स्नान करने ही मत जाइए। फिर बोले हम तीर्थों को यहीं बुलाते हैं, सारे तीर्थ यहीं आएंगे, आप एक जगह स्नान करिए, सारे तीर्थों में स्नान हो जाएगा। देवराज इंद्र ने समस्त तीर्थों का आवाहन किया और सारे तीर्थ वहीं प्रकट हो गए। उसी को कहते हैं मिश्रिक तीर्थ, दधीची कुंड, ये वहाँ विद्यमान है नैमिषारण्य में।
इसलिए कहते हैं पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि नैमिषे। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ नैमिषारण्य के उस पवित्र तीर्थ में विद्यमान हैं। सब वहीं उपस्थित हो गए तीर्थ, उसी में स्नान करके इन्होंने अपने देह का परित्याग कर दिया और उनके हड्डियों से तैयार हुआ अस्त्र, एक सारंग धनुष, पिनाक धनुष और वज्र। सारंग धनुष भगवान विष्णु को प्रदान किया गया, पिनाक धनुष भगवान शिव जी को प्रदान किया गया और वज्र इंद्र को प्राप्त हुआ। वज्र लेकर के देवराज इंद्र युद्ध के लिए उद्यत होकर के आक्रमण किए। वृत्तासुर तो स्वाभाविक रूप से अपने देह का परित्याग करना चाहते थे, इसलिए वृत्तासुर ने देवराज इंद्र को बार बार युद्ध के लिए उकसाया और वृत्तासुर ने वहीं युद्धस्थल में ही भगवान की 4 श्लोकों में ऐसी दिव्य स्तुति की है कि इसको वृत्त चतुश्लोकी कहते हैं। और ये 4 श्लोक क्या हैं? मानो भक्तों के धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का निरूपण किया है। स्मरण कर लेते हैं चारों श्लोकों को। श्री वृत्त जी कहते हैं अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनास्मरेता श्रुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काया। कहते हैं हे प्रभु अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। ऐसी कृपा कर दीजिए कि हम आपके दासों के दास बनना चाहते हैं। आपके दास नहीं, आपके दासों के दासानुदास बनना चाहते हैं और निरंतर मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, हाथों से सदैव आपके चरणों आपकी सेवा होती रहे, शरीर से और आपके प्राण प्यारे भक्तों की सेवा होती रहे। मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे और वाणी सदैव आपका नाम और आपके चरित्रों का गुणगान करती रहे। यही चाहिए बस। ये क्या है? यही है भक्त का धर्म। मन वाणी क्रिया से सदैव भगवान पर समर्पित रहे, यही तो भक्त का धर्म है। और क्या है? अब भक्त का अर्थ क्या है? धन क्या है? कहते हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरही आकांक्षे। मुझे स्वर्ग का आधिपत्य नहीं चाहिए, अर्थात मैं देवराज इंद्र नहीं बनना चाहता, मैं ब्रह्मांड भी नहीं बनना चाहता, मैं रसातल लोक का अधिपति भी नहीं बनना चाहता और पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट भी नहीं बनना चाहता। और तो क्या कहें, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर चाहिए क्या? बोले समंजसत्वा विरही आकांक्षे। आपका विरह चाहिए, आपके विरह में सदैव डूबा रहूं, आपके विरह में रहूं सा, अर्थात आपको पाने की निरंतर अभिलाषा बनी रहे। यह है भक्त का सबसे बड़ा धन। तो कैसा विरह चाहिए? तो 3 उदाहरण दिए। अजात पक्षाय मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेवभ्युसितं विषण्णा मनोरविंदाक्षद दीक्षते त्वाम। अजात पक्ष पक्षी अर्थात नजात पक्षा अजात पक्षा, अभी जिस पक्षी पे के पंख नहीं हो गए हैं, ऐसा पक्षी शावक जो पूर्ण रूप से अपने माँ पर आश्रित है, वह पक्षी भूख से व्यथित होता है, माँ उसकी जाती है दाना चुगने के लिए और दाना जगह जगह से इकट्ठे करके उसकी माँ पक्षी ले आती है बच्चे के लिए। तो जिस प्रकार से
भूख से विकल वह पक्षी शावक अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है, ऐसे ही आपके दर्शन की अभिलाषा हो, उसी प्रकार से आपके दर्शन की अभिलाषा हो। और दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, यथा वत्सतरा जैसे अत्यंत छोटा बछड़ा, क्षुधार्था यथा जैसे भूख से व्यथित होकर के अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है, अत्यंत छोटा बछड़ा गैया की प्रतीक्षा करता है, ऐसे आपके दर्शन की अभिलाषा हो। और तीसरा सबसे उत्कृष्ट उदाहरण दिया एक पतिव्रता स्त्री का। पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहती। जैसे एक पतिव्रता स्त्री बाहर गए हुए पति की प्रतीक्षा करती है, जैसे बाहर गया हुआ है पति और आने का समय हो गया, थोड़ा भी विलंब होने लगता है तो तमाम मन में आशंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं कि न जाने कहाँ रह गए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, ऐसी बातें तमाम मन में आती हैं। और कोई भी बाहर आता है तो उसको यही लगता है कि आ गए, दौड़ती है देखने के लिए। ऐसे आपके दर्शन की विकलता हो। जैसे कोई अपने पति की प्रतीक्षा कर रही हो, अब पता चला द्वार पर कोई वैसे भी खटका होता है उस समय, तो उसको यही लगता है कि लगता है हमारे स्वामी आ गए, और दौड़ती है देखने के लिए। कोई दूसरा भी आता है, अगल बगल भी आता है, तो उसको लगता है कि लगता है आ गए। ऐसी प्रतीक्षा हो। ऐसे समझिए जैसे श्री वृंदावन के निकुंज वन में श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के लिए सुंदर सुकोमल पत्तों की, सुकोमल पुष्पों की सैया तैयार कर रही हैं, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा भी कर रही हैं और सैया तैयार कर रही हैं। कैसे उनकी स्थिति है उस समय? पतति पतत्रे विचलति पत्रे, पतति पतत्रे विचलति पत्रे, संकित भोदुपयानम, संकित भोदुपयानम, रचयति शयनं सचकितनयनं, रचयति शयनं सचकितनयनं, पश्यति तो पन्थानं, पश्यति तो पन्थानं, धीरशमीरे यमुनातीरे, धीरशमीरे यमुनातीरे, वसति वने वनमाली, वसति वने वनमाली, गोपीपीन पयोधरमर्दन, गोपीपीन पयोधरमर्दन, चंचल कर युगसाली, चंचल कर युगसाली। कैसी प्रतीक्षा हो रही है? बोले पतति पतत्रे, पत्ता गिरा। समझती हैं श्री राधा रानी की, लगता है हमारे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर आ गए। देखती हैं दौड़ करके, फिर देखती हैं नहीं नहीं, ये तो पत्ते की गिरने का असर था। विचलति पत्रे, हवा के झोंके से पत्ता हिलता है तो भी दौड़ के दृष्टि उधर लगाती हैं, लगता है आ गए। रचयति शयनम सचकित नयनम, पश्यति तो पंथानम, सैया बना रही हैं सुकोमल पत्रों पुष्पों की, लेकिन मार्ग देख रही हैं श्याम सुंदर का। बस ऐसे ही विकलता हो आपके दर्शन के लिए, ऐसी ही आपसे मिलन की निरंतर अभिलाषा हो। ये है भक्त का काम। अब भक्त का मोक्ष क्या है? बोले ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, संसार चक्रे भ्रमताश्वकर्म भी, तन्माययात्मात्मजदार्गे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्।
कहते हैं हे प्रभु, यदि स्वकर्म भी संसार चक्रे भ्रमतः, यदि मैं अपने कर्मों के कारण संसार चक्र में भटकूं तो उसके मुझे चिंता नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में जाऊं बस एक ही प्रार्थना है, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मेरी आपके जनों में प्रीति हो, आपके जनों से मेरा सदैव संबंध बना रहे। उत्तमै श्लोकै स्तूयते गीयते असौ उत्तम श्लोकः श्रीरामः श्रीकृष्णः श्रीनारायणः तज्जनेषु सदैव मम सख्यम भवतु, उनके जनों में मेरी सदैव प्रीति बनी रहे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और त्वन्माययात्मात्मजदार गे स्वासक्त चित्त सननाथ भूयात्, और आपकी माया से जो संसार चक्र में भटक रहे हैं, ऐसे लोगों में कभी मेरी प्रीति न हो, क्योंकि ऐसे लोगों का संग बड़ा दुखदाई होता है। यही बात श्री प्रियादास जी ने अपने भक्ति रस बोधनी टीका के अंत में कहा, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, भले ही मुझे कितना भी कष्ट दे दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा। क्या? बोले ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो, ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो, भक्त सो विमुखता को मुख ना दिखाइए, भक्ति सौ विमुखता को मुख ना दिखाइए। जो आपसे आपकी भक्ति से विमुख हैं, ऐसे लोगों का कभी मुख भी देखने को न मिले, यही सबसे बड़ा भक्त का मोक्ष है। भगवान की निरंतर भक्ति बनी रहे, भगवान के चरणों में अनुराग बना रहे, फिर उसको मोक्ष की आवश्यकता भी क्या रह गई। फिर देवराज इंद्र तो प्रशंसा करने लगे सुनकर, हो दानव धन्योसी, अरे तुम तो धन्य हो कि भगवान में तुम्हारी मति लग गई। उसने देखा कि ये तो हमारी प्रशंसा करने लगे, ऐसे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और वो अपने आसुरी देह का परित्याग करना चाहते थे, इसलिए जानते थे कि नहीं, देवराज इंद्र का कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं, नारायण को उससे सुरक्षित हैं। तो देवराज इंद्र को ऐरावत समेत ही निगल लिया, अपने उदर में भर लिया। देवराज इंद्र तो पेट में चले गए, लेकिन वज्र लिए थे हाथ में, पेट फाड़ करके बाहर आए और वृत्तासुर का संहार किया। वृत्तासुर की दिव्य ज्योति देखते देखते सबके सामने ही भगवान में विलीन हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दीति ने भगवान कश्यप जी की बड़ी सेवा की, और सेवा से कश्यप जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कश्यप जी ने कहा, देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले तो हमें इंद्र को मारने वाला पुत्र दे दीजिए। कश्यप जी वचन दे करके विवश थे, तो उन्होंने कह दिया, एक श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री कश्यप जी ने कहा, तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन एक व्रत करना पड़ेगा तुम्हें। कुछ भी बताओ, मैं सब करूँगी। पुंसवन व्रत का उपदेश दे दिया और कहा, इस नियम को यदि तुम निष्ठापूर्वक निर्वाह कर ले जाओगी तो निश्चित रूप से तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यदि तुमसे व्रत में कहीं थोड़ी भी त्रुटि हुई, तो यदि त्रुटि हुई तो निश्चित रूप से यह भी समझ लेना कि फिर वो इंद्र का मित्र बन जाएगा तुम्हारा पुत्र। पुंसवन व्रत की विधि समझ करके और विधिवत उसका पालन करने लगी दीति। देवराज इंद्र भयभीत थे, उन्होंने जाकर के दीति की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। खूब सेवा की और ढूंढ रहे थे देवराज इंद्र की कोई दोष दिख जाए। नियम भी बहुत बताया था
देखिए कोई भी व्रत करे नियम तो अवश्य पालन करना चाहिए। देखिए व्रत हो या ना हो नियम पालन ही करना चाहिए जीव मात्र को। क्या नियम बताए? बोले किसी भी प्राणी को मन वाणी क्रिया से कष्ट न पहुँचावे, किसी को शाप न दे, किसी को गाली न दे, झूठ न बोले, किसी भी व्रत के समय बाल नख रोम आदि इनको अलग न करे, जल में प्रवेश करके स्नान न करे। ये पुंसवन व्रत में नियम बताया था। बिना धुला हुआ वस्त्र न पहने, किसी से क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, किसी की पहनी हुई माला न पहने, किसी का जूठा न खावे, भद्रकाली का प्रसाद न ग्रहण करे, अभक्ष्य पदार्थ कोई भी ग्रहण न करे। अभक्ष्य पदार्थ क्या हैं? देखिए ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए। लसुनम ग्रंजनम चैव पलांडुम कोकानि चा वार्ताकम नालिकेरम तु मूलकम जाति दुष्टकम। लहसुन, गाजर, प्याज, बैगन आदि ये सब जो है अभक्ष्य पदार्थ हैं, इसलिए इनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। जूठे मुंह नहीं रहना चाहिए। अपवित्र अवस्था में स्त्री के द्वारा देखा हुआ भोजन ग्रहण न करे, उसके देखे खा जल न पिए, और बिना श्रृंगार किए स्त्री को न रहे कभी। और संध्या के समय भोजन न करे, संध्या के समय शयन न करे, मन वाणी को संयमित रहे, बिना वस्त्र के कभी स्नान न करे, बिना वस्त्र के शयन न करे। ये सब तमाम नियम बता दिया। गो ब्राह्मण की और भगवान की पूजा करे। बड़े मनोयोग पूर्वक कर रही थी, लेकिन एक दिन थोड़ी सी, एक वर्ष में मात्र 4 ही 5 दिन शेष रह गए थे। इसी समय थोड़ी सी त्रुटि हो गई। दिति व्रत करते करते अत्यंत दुर्बल हो गई थी, और हुआ ये कि उस अवस्था में दिन में एक बार एक अन्न का भोजन ग्रहण करते और अपराह्न में भोजन ग्रहण करके और अपने घुटनों को ऐसे जोड़ करके सिर रख करके बैठ गई, और उसी समय निद्रा आ गई इनको। संध्या काल की बेला हो गई। संध्या काल में शयन वर्जित है। पहली त्रुटि तो ये हो गई कि संध्या काल में शयन हो गया। दूसरी त्रुटि ये हो गई कि इन्होंने भोजन करने के बाद यद्यपि अच्छी प्रकार से खूब मुख शुद्धि की थी, लेकिन फिर भी कहीं जूठा रह गया था मुख में। दूसरी त्रुटि ये हो गई। और तीसरी त्रुटि ये हो गई कि बाल इनके खुल गए। अब बाल खुल करके जाके पैरों से स्पर्श कर गए। एक तो खुल गए, दूसरे पैरों से स्पर्श कर गए। एक साथ 4 त्रुटि हो गई। देवराज इंद्र ने देखा और अवसर देख करके गर्भ में प्रवेश किए। गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े किए, फिर 7 के 7 टुकड़े किए, 49 बालक बन गए। और उन्होंने कहा हम तो आपके मित्र हैं, क्यों, हम आपके भाई ही तो हैं, क्यों मार रहे हो? बोले नहीं, मारेंगे नहीं तुमको, ले चलो, चलो हमारे साथ में। जो उद्देश्य था पूरा हो गया हमारा। उन 49 बालकों को लेकर के देवराज इंद्र गर्भ से बाहर आए। जैसे ही दिति की निद्रा भंग हो गई। दिति ने कहा इंद्र से कि इंद्र सत्य बताना कि आखिर में हमने एक बालक का संकल्प किया, 49 हुए कैसे? देवराज इंद्र देवता हैं, असत्य तो भाषण कर नहीं सकते, इसलिए सत्य बता दी सारी बात। दिति इनके सत्य भाव से संतुष्ट होकर के दिति ने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारे भाई ही तो हैं, ले जाओ। वे ही 49 मरुद गण हुए। कहते हैं ना, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, वे ही 49 मरुदगण हुए। और यही 6ठे स्कंद की कथा संपन्न होती है। थोड़ी देर आप लोग भगवान नाम कीर्तन करें, फिर 7वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय